महाराष्ट्र में गोदरेज घोटाला आया सामने। विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा में उठाए सवाल। बोगस गोदरेज कंपनी के फ्रिज क्यों खरीद रही सरकार? महाराष्ट्र के विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ताधारी जवाब दे रहे हैं। इसी पर विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार के सामने गंभीर मामले उठाते हुए गोदरेज कंपनी के फ्रिज के बोगस मामले को उजागर किया है। बता दे, बीते कोरोना काल के दौरान सरकार ने कुटुंब कल्याण विभाग के माध्यम से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अंतर्गत जो गोदरेज कंपनी के रेफ्रिजरेटर की खरीदारी की है, उनमें टीके और महत्वपूर्ण दवाइयां रखी जानी थी। इन दवाइयों के लिए सरकार ने ILR छोटे 101 और 576 बड़े फ्रिज की यूनिट की खरीदारी की थी। यहाँ विजय वडेट्टीवार ने बताया कि यह सभी फ्रिज बोगस निकले हैं, उनमें दवाइयां रखी जानी थी। वडेट्टीवार ने बताया कि पहले ही सरकार के 100 से 200 करोड़ रुपए फेंकने में जा चुके हैं। वे सभी यूनिट बेकार पड़े हैं और सरकार ने फिर से गोदरेज कंपनी के फ्रिज खरीदने का निर्णय लिया है। जब यह साबित हो चुका है कि पहले ही लिए गए गोदरेज कंपनी के फ्रिज खराब हो चुके हैं, तो सरकार ने गोदरेज कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए और पुनः खरीदारी के लिए ओपन टेंडर निकालना चाहिए, जिससे और भी अच्छे कंपनी के फ्रिज मिलेंगे। आप लोगों को 125 से 150 करोड़ की अभी और खरीदारी करनी है। आप लोग अपने विभाग से जानकारी निकालिए कि पहले लिए गए गोदरेज कंपनी के फ्रिज बोगस है कि नहीं। यह सभी लिए गए यूनिट फेंकने के अलावा और किसी काम के नहीं है। ऐसे 3 सवाल वडेट्टीवार ने विधानसभा के अध्यक्ष के सामने रखते हुए गोदरेज कंपनी के खरीदी किए गए फ्रिज को बोगस करार दिया है और ओपन टेंडर निकालकर फ्रिज खरीदारी करने की मांग की है। गोदरेज करूनच खरेदी करायचा अट्टास केला। ओपन टेंडर करा ना, यापेक्षा चांगल्या कंपनीचे येतील। गोदरेज काय लागलाय, पण पुन्हा काहीतरी 125-150 कोटीची खरेदी आहे। गेल्या वर्षी अध्यक्ष महोदय, आपल्या यावेळेस कोरोनाचा काळ होता, तर त्यावेळेस आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागामार्फत युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम अंतर्गत जे तुम्ही डीप रेफ्रिजरेटर खरेदी केले, रेफ्रिजरेटर त्यामध्ये सगळ्या प्रिझर्व करायच्या लशी असतात, त्या ठेवायच्या असतात। तुम्ही त्यामध्ये ILR 101 युनिट खरेदी केले आणि ILR लहानवाले मोठेवाले 101 576 युनिट ह्या गोदरेज कडून खरेदी केले। अध्यक्ष महोदय, हे सर्व युनिट जे खरेदी केलेत म्हणजे रेफ्रिजरेटर, हे सर्व बोगस निघाले। त्यामध्ये औषधी ठेवताच येत नाही। मला हे रेफ्रिजरेटर खरेदी केलेत ना, आणि हे गोदरेज कंपनीचा अध्यक्ष फ्रीज मध्ये पाणी गळतं। एक तर फ्रीज मध्ये डीप मध्ये ठेवलं की थंड होत नाही। त्या ज्या औषधी प्रिझर्व करावे लागतात, ठेवावे लागतात, त्यामध्ये सुद्धा अनेक गोळ्यांचा समावेश आहे। आणि परत अध्यक्ष महोदय, हे होऊ नये, तिकडे आता साठवणूक करता येत नाही, ते बेकार गेले तेवढे युनिट। हा जवळपास 100-200 करोड रुपयाचे गेलेत फेकण्यामध्ये, जे काही खरेदी झाले होते। पुन्हा सरकारने गोदरेज करूनच युनिट खरेदी करायचा अट्टास केला। ओपन टेंडर करा ना, यापेक्षा चांगल्या कंपनीचे येतील। गोदरेज काय लागलाय, पण पुन्हा काहीतरी 125-150 कोटीची खरेदी आहे आणि तुम्ही तेच खरेदी करताय। गोदरेजचा स्पेसिफिकेशन तेच टाकले, ते बोगस आहेत। तुमच्या खात्याकडे विचारा, त्याची तक्रारीची माहिती घ्या की हे किती बोगस आहे आणि हे संपूर्ण युनिट फेकण्याच्या कामात निर्माण झाले। तुम्हाला फोटो म्हणत असाल तर मी त्या सगळ्या रेफ्रिजरेटरचे फोटो पाठवतो, माझ्याकडे आलेले तक्रार। आणि इतका, आणि हे गोदरेज कंपनीचे जे काही घेतले, हे त्यांच्याकडून परत रिप्लेस करून घ्या, नव्याने घ्या आणि पुन्हा गोदरेजची करून खरेदी करा। याला द्या, या कंपनी जे काही पुरवठा केली याला ब्लॅकलिस्ट करा आणि ओपन टेंडर करा। यापेक्षा अधिक चांगल्या कंपन्या यामध्ये सहभाग घेऊ शकतील आणि हा बोगसपणा थांबवता येईल। हे माझे 3 प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय।